इंजन गाड़ी जो है एमा यात्री से पैसा लेके ओकर सामान लदोही तब वही सामान लदोहे तो हम वाला रखे हवे। रेलवे की सुविधा के लिए बैटरी कार को लेके आ रहे हैं तो उसका विरोध कुलियो कर रहे हैं। हम लोग रेलवे के फैसिलिटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज हम कुली जो काम करतन वो कुली काम के सब काम ला ये गाड़ी वाले छीनी एमे 2 ठेला 4 ठेला सामान लेके वो डोहारी तो हमारे पेट मर गया कि नहीं मरी। अगर रेलवे के स्टेशन में अगर यात्री अंदर घुसने के बाद में उसके सामान सहित उसको कोच के पास पहुंचाने का अगर बैटरी गाड़ी का फैसिलिटी मिलता है वो कुली को क्यों पूछेगा। हमारे परिवार यहाँ तक पहुँचे, हमारे एक जन की लड़ाई नहीं है, रायपुर स्टेशन की लड़ाई नहीं है, ऑल इंडिया कुली की लड़ाई है। यहाँ यात्री के सामान ला कुली मन हटोही सही के तो वो सामान ला ये गाड़ी वाले काबट होही ये हमारे मन के विरोध है। काबर एक सामान ला हमारे रोजी रोटी में पूरा असर पड़ा था तो बता दूंगा। संघीय विकसित भारत के संग मना संतुलन बनाना कितना जरूरी है वो हमन आप मन ला आज वीडियो में बताबो। एक बात सत्य हवे कि टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है ताकि भारत विकसित हो सके, लेकिन यही बात ज्यादा जरूरी हवे कि टेक्नोलॉजी के साथ जो मेन फोर्स लाए जाते जो मेन फोर्स पहली रही से ओला जो टेक्नोलॉजी से रिप्लेसमेंट करे जाते ओलू ला बात ला ध्यान में रखना बहुत जरूरी हवे। और वही बात के जीता जागता जो उदाहरण हवे ये लोगन मन हवे। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में। आप बता दो कि जो लोगन मन अपन देखा था वो अपन देख के समझ गया होगा कि एमन कुली वर्ग ले आते। ये जो लोगन मन हवे लगभग 50-60 साल ले रेलवे स्टेशन में अपन सेवा देते हवे। कोनो 50 साल थे, कोनो 40 साल ले, कोनो 10 साल ले, कोनो 5 साल ले, इतना लोगन मन हवे। यहाँ जब ले स्टेशन बने हवे तब ले कुली मन अस्तित्व में हवे और सेवा देते हवे अपन। अभी हमन जाबो मन करना और बात करबो पूछबो कहाँ मेरे जो पेच हवे ना ये टेक्नोलॉजी लाए के और कहाँ मेरे पेच हवे एमन रिप्लेसमेंट करे के जो एमन कहा थावे कहाँ मेरे अटकत हवे जाकर एमन करना बात करथन। हमन कि बात करते ना पूछतन कि कहाँ मेरे असलियत में पेच अटकत हवे। अच्छा भैया जय जोहार। जोहार जय छत्तीसगढ़ भैया। भैया हाँ आज आप मन बैठे हवो। हाँ आप मन के संगे संग परिवार वाला मन बैठे हवे। हाँ वो छत्तीसगढ़िया भैया में ना वो भैया तो आप भैया हिंदी में बोले ना हाँ क्या हाँ दिक्कत? हाँ, ठीक कोई ठीक बात नहीं, हिंदी बोल बात कर लेंगे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए जब से आप बैठे हो हाँ तब से आपकी आमदनी का सोर्स तो बंद हो गया होगा। भैया मेरा जो प्रचारण है ना थोड़ा सा लंबा समय लेना चाहूंगा आपको मैं। प्लीज। तो हमारा जो समस्या है ना हमारे परिवार को लेके आके बैठने का कारण ये है कि किसी को शौक तो नहीं है कि अपनी बीवी बच्चों को स्टेशन में लाके बैठा है। और इसमें भी क्या है ना 1.5 महीना मतलब महीना भर 1.5 महीना के छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं जिसको लेके आके हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसी को शौक तो नहीं है कि यहाँ पर आके बैठा के, लेकिन रेलवे जो है रेलवे के कुछ अधिकारियों ने जो है आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार के माध्यम से क्या है एक रॉन्ग नंबर जो है पब्लिक के माथे में ठोक दिया है। वो रॉन्ग नंबर ऐसा है कि रेलवे की सुविधा के लिए बैटरी कार को लेके आ रहे हैं तो उसका विरोध कुलियो कर रहे हैं। हम लोग रेलवे के फैसिलिटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि रेलवे को अच्छे से अच्छे तरीके से सुविधा मिले, बेहतर सुविधा प्रदान हो, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना रोजी रोटी का विरोध कर रहे हैं। जो बैटरी गाड़ी तो रेलवे स्टेशन में चली रही है मारवाड़ी संस्था द्वारा निःशुल्क, हम कभी इसका विरोध नहीं किया। लिफ्ट तो चली रहा है उसका विरोध भी नहीं है, एक्सीलेटर चली रहा है, रैंप तो चली रहा है उसका विरोध नहीं किया। हम भी चाहते हैं हमारा रायपुर रेलवे स्टेशन का नाम हो, हम भी चाहते हैं हमारा राज्य का नाम हो, हम भी चाहते हैं कि हमारा रायपुर रेलवे स्टेशन जो है डेवलपमेंट हो, उसका विरोध हम आज तक करते हुए नहीं आए। लेकिन मामला ये है, रॉन्ग नंबर ये है, जो बैटरी गाड़ी को लेके लाया जा रहा है वो टेंडर पे लाया जा रहा है। उसका जो टेंडर का कॉस्ट है 1,31,00,000 का टेंडर लिया गया है, जिसमें रायपुर रेलवे स्टेशन में 4 चलाया जाएगा और दुर्ग रेलवे स्टेशन में 3 चलाया जाएगा, भिलाई पावरहाउस में 1 चला जाएगा और भाटापारा में 1 चलाया जाएगा। तो इसका जो कॉस्ट ऐसा है कि रेलवे कुली यात्रियों का सामान ढोता है, लेकिन वही काम जो है ये बैटरी गाड़ी करेगा। कैसे? एक सामान का 30 रुपया और एक व्यक्ति का 50 रुपया। जितने बैग रहेंगे उतना 30-30 रुपया, जितने व्यक्ति रहेंगे उतना 50 रुपया। अगर रेलवे के स्टेशन में अगर यात्री अंदर घुसने के बाद में उसके सामान सहित उसको कोच के पास पहुंचाने का अगर बैटरी गाड़ी का फैसिलिटी मिलता है वो कुली को क्यों पूछेगा। केंद्र सरकार से आप टेंडर निकालने के लिए परमिशन तो लिए होंगे, उसी तरह आप हमको रेल का परिवार मानते हो। रेल का परिवार मानते हो तभी तो रेल में कहीं पर कुछ हादसा होता है तो हमको आधा रात को उठा के लेके जाता, चलो भैया अपना परिवार अपना रेल का ये समस्या आ गया, उसमें आप लोग को काम का मदद चाहिए करके हम निस्वार्थ सेवा में लेके जाते हैं। हम लोग निस्वार्थ सेवा लेके जाते हैं, उसमें ना पैसा लेते हैं, फ्री में काम करते हैं हम लोग उसका। तो उस समय आपको रेल का परिवार याद आता है, मतलब रेल का परिवार है कुली। जब आप गाड़ियों का टेंडर का परमिशन लेने के लिए रेलवे बोर्ड में लेटर लिख के दे रहे हो तो उसी समय कुली परिवार याद नहीं आया आपको।
सर हमारे यहाँ सैकड़ों कुली परिवार, हजारों कुली परिवार यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये टेंडर के कारण से उनका भी प्रभाव पड़ेगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे सरकार? पूछना तो चाहिए आपको। क्या अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं रेलवे के अधिकारियों को पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये सवाल आप पूछे हो केंद्र को, रेलवे लाइसेंस पोर्टल के बारे में, रेलवे कुलियों के बारे में केंद्र को लेटर दिए हो आप कि कुली परिवार के बारे में क्या व्यवस्था की है सर? करे सर, इनके ये गाड़ी लेके आएंगे तो इनका परिवार तो रोड में आ जाएगा, इनका भविष्य तो बिगड़ जाएगा। और जब 19 तारीख को हमको मालूम चला गाड़ी आने वाली है करके, तो 22 तारीख को हम डीआरएम ऑफिस गए थे। डीआरएम साहब ने बोला कि हमको आश्वासन दिया कि आपके अनियत में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे आपकी रोजी रोटी पे संकट आएगी, और हो सके तो सैकड़ों कुली परिवार का बात है तो टेंडर भी निरस्त करेंगे। उसके 2 घंटे के बाद में फ़ोन आता है सीनियर डीसीएम के दफ्तर से, घर से बोलता है कि दबाव पूर्वक हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री भी इस टेंडर को निरस्त नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त नहीं करता, नेता मंत्री भी निरस्त नहीं कर सकता। भैया सबका साथ सबका विकास करके मोदी जी बोलते हैं हमारे देश के मोदी जी, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है मोदी जी के ऊपर में। वो तो ऐसा नहीं चाहता कि हजारों कुली परिवार को रोड में फेंक दूं और उसके बदले में ये 1.5 करोड़ को टेंडर ला दूं। तार्किक बात ये कहते हैं आप कि अगर केवल फायदे के लिए, यात्री फायदे के लिए ये लाया जाता होता, यात्री फायदे के लिए नहीं, रेलवे के मुनाफा के लिए लाया जा रहा है। हाँ, रेलवे मुनाफा के लिए लाया जा रहा है, इसलिए कॉस्टिंग है। अगर फ्री आता तो ये तो फ्री होता फिर। हाँ, यदि अगर ये फ्री में आता, फ्री निःशुल्क चलाया जाता बुजुर्ग लोग को, मतलब सीनियर सिटीजनों के लिए, हमको कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन ये पैसा कमाने के चक्कर में लेके आ रहे हैं, उससे सैकड़ों और हजारों कुली परिवार का रोजी रोटी बर्बाद हो रहा है और बच्चे लोग का भविष्य। भैया जब स्टेशन में काम ही नहीं रहेगा तो हम बच्चे को खिला ही नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का परवरिश कैसे करेंगे? उन लोग पढ़ाएंगे कैसे? भविष्य तो बिगड़ेगा ना। जब हमारे पास पाने के लिए भी कुछ नहीं है तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है। हम ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं। हम यहाँ रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जब तक हमारे पास पैसा रहेगा तो रूखा सूखा कुछ खिलाएंगे, खा के बैठेंगे। नहीं रहेगा तो मर जाएंगे यहीं पर, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। या तो हमको ग्रुप डी में प्रमोट किया जाए, मतलब रेलवे में परमानेंट करो 2008 की तरह, और या तो इस टेंडर को निरस्त किया जाए। हमारी पहली व्यवस्था अगर बनाए बगैर इस गाड़ी को चालू करोगे बोले से, ये हम कुली परिवार पूरा सोएगा, ये गाड़ी हमारे परिवार के ऊपर चल के जाएगी। तब तक के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठ रहेंगे। अभी तो ये राज्य लेवल के कुली लोग आए हैं, अभी पूरे देश के लेवल के कुली लोग आएंगे आंदोलन में। हमारी ये संगठन जो है नेशनल लेवल की संगठन है, राष्ट्रीय कुली मोर्चा और ऑल इंडिया रेलवे लालवर्ती और मंगतराम सैनी जी की भी पार्टी है जो लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई है, चिराग पासवान जी से, उनका भी समर्थन हमारे साथ में है। अगर ये हमारी मांगों को अगर पूरी नहीं की जाती और हमको अगर सही ढंग से हमारा न्याय नहीं दिया जाता है तो हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो अभी अपन देखा होगा कि जो लोग मन रही ने उमन की का प्रतिक्रिया आते। अभी हम बात करें प्रयास कर और जो यहाँ कुली भैया मन हावे, भैया अपन लोग कितना साल हो गया वैसे? बोला यहाँ 30 साल हो गए काम करत। अपन 30 साल यहाँ 30 साल से काम करता हूँ यार। तो भैया इससे थोड़ा भावा वाला बात पूछता हूँ, भावन वाला कि कैसे लागते जब हम 30 साल एक जगह में सेवा देवा और अपन अचानक पता चले कि कल तुम्हें रिप्लेसमेंट आते और बिना आप मन के कुछ व्यवस्था करे? मैं तो अब काला बताऊं भैया, बोला इतना दुख लगा था कि मैं रेलवे ला सेवा देवत मोर जिंदगी हर बीत गई। अब मोर जिंदगी बीते थे तेज समय में आके अब हमारे रोजी रोटी छीने वाला है यार। ये हमारे मन की रोजी रोटी छीना जाही। देखो अभी हमारे रायपुर रेलवे स्टेशन में 42 टन लिफ्ट एक्सीलेटर और लगना है, लगाए अच्छा बात है, और जो लगे है बहुत अच्छा बात है, होकर हम स्वागत भी करतन। 2 बैटरी कार चलते हैं बुजुर्ग मनबर, विकलांग मनबर, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये जन गाड़ी जो ना है ये माँ यात्री से पैसा लेके ओकर सामान लटोही, तब वही सामान लटोहे तो हम वाला रखे हवाए, तब भाई वैसे कैसे हो जाए भाई? ओकरे हम विरोध करत हन गा, और कहीं बात नहीं है। हम लोग कोई बैटरी गाड़ी चलाते कोई विरोध नहीं करते हम। लेकिन हाँ एमा के 2-4 जन रेलवे के जन ऑफिसर बना यात्री मन लोग गुमराह करत हवाए के कुली मन यात्री सुविधा ला ए मन विरोध करत हवे। ऐसे के जबकि हम यात्री सुविधा के विरोध नहीं करते। अभी तो एक्सीलेटर लगना, लिफ्ट लगना 42 में भी लगी, स्वागत करबो हम ही मन तो फीता काटबो, हम ही मन तो ओकर का कहते मुहूर्त हम मन करबो। हम स्वागत है भाई, हम लोग कोई मत दिक्कत नहीं है, हमारा रायपुर स्टेशन अच्छा दिखी। लेकिन
हमन जन समाल हमारे एग्रीमेंट में लिखे हवा भाई, हमारे एग्रीमेंट में लिखे हवा है कि यात्री के सामान ला कुली मन हटोही सही के, तो वो सामान ला ये गाड़ी वाले काबर ढोही, ये हमारे मन के विरोध है। काबर एक से हमारे रोजी रोटी में पूरा असर पड़ा था, तो बता दूंगा हमारे में भुखमरी कगार में आ गए हैं, ये मोर कहना हवा है। दीदी आप मन एमा खड़े हवा, आप मैं माना तो जब ले आपने बैठे हवा ना, आपने घर में स्थिति कैसे हो गया अबे? हाँ, हमारा मगर के स्थिति ऐसे हो गए है, आधा तेल आधा पानी हो गया। काबर आज हम यहाँ रैली में यहाँ पर निकला था, बैठे हैं, अधिकारी मन हमारे कोई सुनाई नहीं करत है। हम 22 तारीख के गए आश्वासन दी से कि हम यहाँ बैटरी का नहीं लावा था, डीआरएम साहब की से कि यहाँ हमला जानकारी नहीं है कि पुलिस है। 22 तारीख को गए था, है ना, रैली लेके आओ। ओकर बाद हम फिर गए 26 तारीख को, तो सीनियर डीसीएम ना बुला के, सीनियर डीसीएम ना नहीं आई से, डीसीएम आई से तो का बोली से कि ठीक है हमने 2 दिन से आउट टाइम दो की, 2 दिन के टाइम दी, तो 1 तारीख तक हम जवाब देबो की से। 1 तारीख के जवाब नहीं, ना 22 के ना 20 के ना आज तक जवाब नहीं दे, गाड़ी चुपचाप ला के खुसेर दे। आज हम कुली जो काम करतन वो कुली काम के सब काम ला ये गाड़ी वाले छीनी, एमे 2 ठेला 4 ठेला सामान लेके वो डोहारी, तो हमार पेट मर गया कि नहीं मरी। आज हमार पेट ला मार के हमार छोटे पूरा बाल बच्चा पूरा परिवार यहाँ आए है। आज हम ओकर से भीख नहीं मांगतन, अति दिन ले हम सेवा दे हर रेलवे ला, तो हम सुनाई करे, हम यही कह चाहता। ये सब जो होता है, ये सब के दौरान आप मन के घर में क्या स्थिति हो गई? हमारे घर की स्थिति में एकदम दुर्व्यवहार हो गए, क्या करबो, हम रैली में बैठे हैं, 1 रुपया का आवक नहीं है। हाँ, अभी 80% हमारे 100 में 80% काम मार खा गए, 20% दिन भर में हम 200 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया या कभी तो एकदम जीरो खाली हाथ धर के जावा था, 1 रुपया कमाई नहीं मिलाते। 105 कुली है, 105 कुली में 7 घंटा 8 घंटा नंबर लगा बैठा, नंबर द्वारा काम चलते, गाड़ी आते गाड़ी भी नंबर लगा लगते, गाड़ी ट्रेन देखता तो वही नंबर लगा था। ऐसे हमारे मन के हालात, नहीं मिली सवारी तो फिर खाली हाथ आके ठिया में बैठ जाते। अच्छा, आप मन के जो आंदोलन है वो अगला रुख कहाँ हुई? अगला रुख उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे परिवार यहाँ तक पहुँचे, हमारे एक जन की लड़ाई नहीं है, रायपुर स्टेशन की लड़ाई नहीं है, ऑल इंडिया कुली की लड़ाई है यहाँ। आज हमारा ऑल इंडिया कुली में जगह जगह ट्राली चक्कला लेके डाल के दबाव वाला था हमारा मन ऊपर, अधिकारी मन पूरा दबा रहा थे, पूरा दलाली करके खावा थे और हमारे दबाव डाला थे। हम तो नहीं गए हैं अधिकारी ला, आज रेलवे में आज जितना भी सेवा भाव देवे हैं, आज कोई मेरे गाड़ी पलटी खाते, हमारे कुली भाई मला बुला सहायता करो की के सहायता करे जावा थे, हमारे कुली भाई मना जगह जगह। तो संगियो अभी अपन देख ले हवा कि कौन प्रकार ले छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक आदमी अनशन में बैठे आवे, ओकरो हालत मधोस का सो गया आवे। ये जो लोग मन आवे मन के मांग हरावे कि अगर आप मन कुछ ऐसा लाता हो तो ओखर ले पहले हमारे व्यवस्था कराओ, और व्यवस्था करे के मतलब ये है कि हमारा ग्रुप डी में शामिल करे जाए। सवाल वही रही जो मैं आप पूछ रहे हो कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ संतुलन ओखर ले ज्यादा जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी लाए जाते तो जो लोगन मन रही ने, जो मेन फोर्स काम कर रही ने, तो जो ओखर में जो कंपनसेटर होते वो ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप देख सकता होगा कि जो कुली मन आवे अपन परिवार मन के संग यहाँ बैठे आवे और कोई प्रकार पर मांग ला सरकार के सामने, अधिकारी मन के सामने में रखा था। ये पूरा घटना में, पूरा मामला में आप मन क्या रहा है अपन बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और सब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर ले। मैं राजपूत, आप देखा भास्कर रायपुर।